बच्चों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताए थे प्रीपोजिशन, जो आपको बहुत यूजफुल थे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं फिर से लाया हूं प्रीपोजिशन, जो कल की वीडियो में मैंने कवर नहीं किए थे। तो चलिए इस वीडियो में कवर कर लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है यहां पर प्रीपोजिशन बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। कैसे? दो के बीच में। जब दो के बीच में आपको बताना हो तो बिटवीन का यूज करना है। जैसे वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव। शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव। अमंग। अमंग का मतलब भी होता है बीच में, लेकिन दो से अधिक के बीच में। पर तब जब बताया गया हो कि कितनों के बीच में। दो से ज्यादा के बीच में बैठे, लेकिन यह भी बताया हो कि कितनों के बीच में। जैसे मैं 50 लोगों के बीच में था। मैं 50 लोगों के बीच में था। आई वॉज अमंग 50 पीपल। आई वॉज अमंग 50 पीपल। अमंगस्ट। अमंगस्ट का भी मतलब होता है बीच में। जैसे दो से अधिक के बीच में, लेकिन जब यह ना बताया गया हो कि कितनों के बीच में। जैसे मैं भीड़ के बीच में था, या फिर बोल सकते हो मैं भीड़ में था, लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा है कि आप कितनों के बीच में हो। तब आप बोलोगे आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड। आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड। आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना या फिर किसी जगह को छोड़ना। जैसे मैं घर से बाहर निकल रहा हूं। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। वह दिल्ली से बाहर जा चुका है। ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली। ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली। ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऊपर या पर। जैसे ऊपर या फिर ऊपर रखा हुआ। जैसे पेन टेबल पर रखा हुआ है। पेन टेबल पर रखा हुआ है। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। अपॉन या फिर ऑन टू, इसका मतलब क्या होता है? जब कोई एक चीज ऊपर की तरफ जाए। जैसे मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया। मैं कूद कर घोड़े पे बैठ गया, तब आपको बोलना है आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। या फिर झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या फिर विरोध में। जैसे राम तुम्हारे विरोध क्यों है? राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है? वाई इज राम अगेंस्ट यू? वाई इज राम अगेंस्ट यू? अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में। जैसे वो मेरे बारे में बात कर रहा है। वो मेरे बारे में बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट मी। ही इज टॉकिंग अबाउट मी। ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। जैसे शो द रिलेशन। जैसे वो राम का भाई है। ही इज द ब्रदर ऑफ राम। ही इज द ब्रदर ऑफ राम। टू। टू का मतलब होता है को। जैसे किसी जगह को। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं। जैसे मतलब मैं स्कूल को जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। सीता हमारे घर आ रही है। सीता इज कमिंग टू आवर होम। सीता इज कमिंग टू आवर होम। टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। की तरफ। जैसे मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। आपको टूवर्ड्स में एक चीज ध्यान देना है कि की तरफ जा रहा हूं, मतलब स्कूल के तरफ जा रहा हूं, ना कि स्कूल जा रहा हूं। अगला है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, बिना छुए। जैसे ऊपर जाना लेकिन बिना छुए। मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। आई जम्प्ड ओवर द रोप। आई जम्प्ड ओवर द रोप, मतलब रस्सी को टच नहीं हुआ। विद इन। विद इन का मतलब होता है समयावधि के अंदर, मतलब कि समय के अंदर। जैसे मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। दैन। दैन का मतलब होता है तुलना करना। जैसे एक चीज से दूसरी चीज को तुलना करना। मैं तुमसे बेहतर हूं। आई एम बेटर देन यू। आई एम बेटर देन यू।
हम उससे लंबे हैं। वी आर टॉलर देन ही। वी आर टॉलर देन ही। थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या फिर पूरा। जैसे मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया। आई लव्ड हर थ्रू आउट माई लाइफ। आई लव्ड हर थ्रू आउट माई लाइफ। हमने रात भर काम किया। वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट। वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट। विदाउट। विदाउट का मतलब होता है बिना। जैसे इसके बिना, उसके बिना। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। आई एम नथिंग विदाउट यू। आई एम नथिंग विदाउट यू। अप। अप का मतलब होता है ऊपर। जैसे कीमतें बढ़ रही है। प्राइजेस आर राइजिंग अप। प्राइजेस आर राइजिंग अप। गुब्बारा ऊपर जा रहा है। बलून इज गोइंग अप। बलून इज गोइंग अप। अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। ही थ्रीव द स्टोन अपवर्ड्स। ही थ्रीव द स्टोन अपवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स का मतलब होता है नीचे की तरफ। जैसे उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। ही थ्रीव द स्टोन डाउनवर्ड्स। ही थ्रीव द स्टोन डाउनवर्ड्स। अगो। अगो का मतलब होता है पहले। जैसे समय के साथ इसे आपको उपयोग करना है। वो 2 साल पहले आया। ही केम 2 years अगो। ही केम 2 years अगो। राम ने बीटेक 6 साल पहले किया था। राम हैड डन बीटेक 6 years अगो। राम हैड डन बीटेक 6 years अगो। तो ये थे हमारे आज के 20 ऐसे प्रीपोजिशन जो मैंने कल के वीडियो में नहीं कवर किए थे। सो आई होप आपको ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपने इसके पहले वाले प्रीपोजिशन पे वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। सो इफ यू वांट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, so please do subscribe to my channel and watch my all videos.